Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And आज से 3 साल पहले अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में मैंने डेवलपमेंट सीखना एंड प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट किया था। बट उस टाइम डेवलपमेंट के लिए कितनी लैंग्वेजेस सीखनी है, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। एंड इसी वजह से मुझे अपनी डेवलपमेंट जर्नी में कितना टाइम लगने वाला था इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे अपनी प्रिपरेशन के लिए रिसोर्सेज खुद से ढूंढने थे, अपना पाथ खुद से बनाना था, अपने प्रोजेक्ट के आइडियाज खुद से ढूंढने थे एंड फाइनली इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट भी खुद ही करना था, जिसकी वजह से मुझे डेवलपमेंट की प्रिपरेशन करने में ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स का टाइम लग गया। बट अपनी प्रिपरेशन जर्नी से मैंने सीखा कि अगर आपके पास राइट पाथ एंड राइट रिसोर्सेज हो देन आप डेवलपमेंट काफी कम टाइम में सीख सकते हो। लिंक्डइन एंड यूट्यूब पर भी मुझे बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं एंड उनके यही कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि भैया हम डेवलपमेंट कितने टाइम में सीख सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हैं, हमें कितने प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, प्रोजेक्ट्स की आइडियाज कैसे ढूंढने चाहिए एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। सो आज की इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि हम डेवलपमेंट कितने टाइम में सीख सकते हैं एंड उसके लिए राइट पाथ एंड राइट रिसोर्सेज कौन से हैं। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉलेज में बहुत सारे बच्चे डीएसए पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटरव्यूज डीएसए बेस्ड होते हैं, ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स में भी डीएसए ही पूछी जाती है एंड इसी वजह से वो डीएसए को ही प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। एंड जब बात डेवलपमेंट की आती है वो डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, इंस्टेड वो किसी और के प्रोजेक्ट्स कॉपी कर लेते हैं एंड उसे अपने रिज्यूमे में ऐड कर देते हैं। बट ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। आपके इनिशियल कोडिंग राउंड्स एंड इनिशियल इंटरव्यूज भले ही डीएसए बेस्ड हो बट जो आपके फाइनल इंटरव्यूज होते हैं उनमें आपके प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर आपने डेवलपमेंट अच्छे से नहीं करी है या फिर आपने अपने प्रोजेक्ट्स किसी से कॉपी करे हैं देन आप उन क्वेश्चंस का आंसर सही से नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से आपके इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो भी गए देन ऑल्सो आपको कंपनी में जाकर डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क ही करना पड़ेगा। एंड अगर आपने उसकी प्रैक्टिस पहले से नहीं कर रखी है देन अपनी जॉब में सर्वाइव करना भी काफी मुश्किल हो सकता है। सो इसीलिए डीएसए एंड डेवलपमेंट दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों पर ही फोकस करना है एंड दोनों की ही तैयारी अच्छे से करनी है। डेवलपमेंट सीखने में प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जितनी ज्यादा डेवलपमेंट प्रैक्टिस करोगे, आप उतनी अच्छे से चीजें सीख पाओगे एंड एट द सेम टाइम आपकी डेवलपमेंट स्किल्स भी काफी इंप्रूव होंगी। कॉलेज के थर्ड ईयर में जब मैंने डेवलपमेंट शुरू करी तब मैंने डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स बनाने से स्टार्ट किया। मुझे उस टाइम डेवलपमेंट की किसी भी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने तब तक सिर्फ डीएसए करी थी एंड वो भी जावा में। फ्रंट एंड बैक एंड में कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, उनका क्या सिंटैक्स होता है, मुझे किसी के भी बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बट देन फिर मैंने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कैसे किया? मैं प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए डायरेक्टली चला गया था यूट्यूब पर। यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस जिनके अंदर वन सिंगल वीडियो में या फिर एक वीडियो सीरीज के अंदर आपको पूरा प्रोजेक्ट बनवा रखा है, मैंने उन्हीं को फॉलो करना स्टार्ट किया एंड उन्हीं की मदद से मैंने अपने काफी सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स लाइक एक्सेल क्लोन, कैमरा ऐप, टू डू ऐप, जीरा ऐप एटसेट्रा इन सबको कोड किया। इनमें से किसी भी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले मैं उस प्रैक्टिस प्रोजेक्ट की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट करता था एंड उस डिस्क्रिप्शन में उस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होंगी वो सारी लैंग्वेजेस लिस्टेड होती थी एंड मैं सिर्फ उन्हीं लैंग्वेजेस के बेसिक्स क्लियर करने का ट्राई करता था ताकि मुझे उस प्रोजेक्ट को समझने में एंड उसे इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। मैं उन सारी सिलेक्टेड लैंग्वेजेस के बेसिक्स क्लियर करने के लिए चला जाता था W3 स्कूल्स पर एंड वहां पर जाकर हर एक लैंग्वेज के बेसिक्स के बारे में पढ़ भी लेता था एंड इसके साथ साथ उनके ट्राइड योरसेल्फ वाले ऑप्शन से सब चीजें खुद से इम्प्लीमेंट करके भी देख लेता था, जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने एक्सेल क्लोन बनाना स्टार्ट किया देन मैंने एक्सेल क्लोन बनाने से पहले उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखा एंड वहां पर मुझे पता चला कि इस प्रोजेक्ट में HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज होगी एंड इसीलिए मैं W3 स्कूल्स पर गया एंड वहां पर जाकर मैंने इन तीनों ही लैंग्वेजेस की बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लिए, जिससे मैं वो प्रोजेक्ट काफी आसानी से समझ पाया एंड उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाया। प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बीच में अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आता था या फिर किसी लैंग्वेज का कोई नया सिंटैक्स आता था देन मैं उसे उसी टाइम पे सीख लेता था, जिससे मेरी लर्निंग भी इंप्रूव होती रहती। इस मेथड से मुझे बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में पता चला, मुझे प्रोजेक्ट बनाने की प्रोसेस के बारे में पता चला एंड एट द सेम टाइम मेरे काफी सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स भी बन गए जिनको मैं अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर पाया था। सो इसीलिए आप भी अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए यही सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, जिससे आपके प्रोजेक्ट्स भी बन जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने का प्रोसेस भी पता चल जाएगा एंड एट द सेम टाइम आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस की अंडरस्टैंडिंग भी काफी बढ़ जाएगी। अब हमने काफी सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बना लिए एंड अब बढ़ते हैं डेवलपमेंट सीखने के सेकेंड स्टेप पे एंड दैट इज मेकिंग योर ओन प्रोजेक्ट्स। प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाने के टाइम पर तो हमने यूट्यूब वीडियोस देख ली एंड उन्हीं से देख कर हमने अपने प्रोजेक्ट्स बना लिए।
जिससे हमें प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं उसका पाथ क्लियर हो गया एंड एट द सेम टाइम हमें काफी सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज भी हो गई। एंड अब अपनी डेवलपमेंट को और बेटर करने के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट्स खुद से चूज करने होंगे एंड उन्हें खुद से ही इंप्लीमेंट करना होगा। इस प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे क्रूशियल स्टेप होता है आइडिया ढूंढने का कि आपका प्रोजेक्ट किस आइडिया पे बनेगा। जब मैंने अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किए थे तब मुझे प्रोजेक्ट्स के लिए आइडिया कैसे ढूंढना है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नॉर्मली गूगल या यूट्यूब पे सर्च करता रहता था डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में, बट मुझे उनमें से कोई भी समझ नहीं आता। बट देन फाइनली मुझे एक सीनियर से पता चला कि एक यूनिक एंड इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट बनाने के लिए आइडिया एक कॉमन प्रॉब्लम से ही आता है। आपको अपने आसपास किसी कॉमन प्रॉब्लम को ढूंढना होगा एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ही आपका प्रोजेक्ट बनेगा एंड वही प्रोजेक्ट सबसे यूनिक, इम्पैक्टफुल एंड बेस्ट होगा। एंड इसीलिए अपने प्रोजेक्ट के आइडिया को ढूंढने के लिए मैं भी अपने आसपास कॉमन प्रॉब्लम्स को सर्च करने लग गया। जो फर्स्ट कॉमन प्रॉब्लम मुझे मिली वो थी कि जब हम इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशाला पे अप्लाई करते हैं तब हमें ऑलमोस्ट सेम सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हर एक इंटर्नशिप के लिए फिल करनी होती है, जो कि एक बहुत ही टीडियस टास्क है। एंड अगर हम किसी तरीके से इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकें जिससे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बारी में मल्टीपल इंटर्नशिप्स में फिल करते हैं, देन हमारा काफी सारा टाइम भी बचेगा एंड एट द सेम टाइम हम मल्टीपल इंटर्नशिप्स पे अप्लाई भी कर पाएंगे। सो इसी प्रॉब्लम को देखकर मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया, दैट वाज इंटर्नशाला ऑटोमेशन, जिसके अंदर मैंने पपेटियर लैंग्वेज का यूज किया। प्रोजेक्ट बनाने से पहले मुझे पपेटियर लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो इसीलिए मैंने पहले पपेटियर लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, इसके बेसिक्स क्लियर करे एंड देन फाइनली मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। प्रोजेक्ट बनाते टाइम मुझे काफी सारी डिफिकल्टीज भी आई थी एंड मैं काफी इश्यूज पे स्टक भी हो गया था, बट उन सारे इश्यूज के रेजोल्यूशन को गूगल पे सर्च करना, स्टैक ओवरफ्लो से उसका फिक्स निकाल कर लाना, ये सब भी डेवलपमेंट का पार्ट ही है एंड इस स्किल को भी सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी तरह मैंने ऑनलाइन फिक्सेस ढूंढ कर अपने सारे इश्यूज को रिजॉल्व करा एंड अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा। इस प्रोजेक्ट को सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे कॉलेज के काफी सारे फ्रेंड्स ने भी यूज करा एंड इसी की मदद से अपनी इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करा। बात करें अगर मेरे सेकंड प्रोजेक्ट की, देन उसके अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम मुझे दिखी थी वो थी न्यूज रिलेटेड। डिफरेंट न्यूज़पेपर्स अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही न्यूज पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इकोनॉमिक न्यूज देखनी है देन वो इकोनॉमिक टाइम्स में आएगी, अगर आपको पॉलिटिकल न्यूज देखनी है देन वो हिंदू में आएगी, अगर आपको स्पोर्ट्स न्यूज देखनी है देन वो किसी और न्यूज़पेपर में आएगी एंड सो ऑन। एंड अगर आप चाहते हो कि आप हर एक कैटेगरी की न्यूज देखो देन वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज के न्यूज़पेपर एग्जिस्ट करते हैं एंड किसी भी कैटेगरी की न्यूज देखने के लिए उसी के स्पेसिफिक न्यूज़पेपर को पढ़ना होगा, जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड काफी टीडियस भी है। सो इसी को सॉल्व करते हुए मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था बाय द नेम ऑफ द न्यूज मेनिया, जिसके अंदर आप डिफरेंट कैटेगरीज की न्यूज एक ही प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। इसके अंदर मैंने 4 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स लिए थे, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। एंड इन चारों डिफरेंट न्यूज़पेपर्स की न्यूज एंड हेडलाइंस मैं अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाया करता था। एंड इसके साथ साथ मेरे प्लेटफॉर्म पर एक लाइव कोविड ट्रैकर भी था, जिसके अंदर कितने एक्टिव केसेस हैं, कितनी डेथ्स हो गई हैं, इन सबके लाइव काउंट अपडेट होते रहते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे प्रोजेक्ट में एक नोट सेक्शन भी था, जिसके अंदर अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखनी है एंड उसे स्टोर करना है देन आप उसे नोट सेक्शन में ही स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ उस प्रोजेक्ट में स्क्रीनशॉट लेने का भी ऑप्शन था, तो अगर आपको कभी स्क्रीनशॉट लेने का मन करे तो आप उस पूरे प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो ये सब चीजें थी जो मैंने अपने न्यूज मीडिया प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करी थी एंड ये सब भी एक कॉमन प्रॉब्लम को ही सॉल्व करती थी। ये 2 प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने अपनी बीटेक जर्नी में खुद से बनाए थे एंड इन प्रोजेक्ट को जब मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया एंड जब इंटरव्यूअर्स ने इन प्रोजेक्ट्स को देखा देन क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बने थे, इनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा था एंड ऑलमोस्ट सारे ही इंटरव्यूअर्स इन प्रोजेक्ट्स को देखकर काफी इंप्रेस्ड भी थे। सो इसीलिए अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम आप भी एक सिमिलर पाथ फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप होगा आपका आइडिया जनरेशन, जिसके अंदर आप अपना आइडिया किसी कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए निकालो। देन सेकंड स्टेप होगा कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपके प्रोजेक्ट में यूज होंगी, उन लैंग्वेजेस को चूज करना एंड देन फाइनली उनके बेसिक्स क्लियर करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए रिएक्ट सीखनी है देन आप रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर सकते हो। उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको रिएक्ट सीखने का एक प्रैक्टिकल लर्निंग मेथड बता रखा है, जिसके अंदर आपको एक टिक टैक टू ऐप बनवाते हैं यूजिंग रिएक्ट एंड इसकी हेल्प से आपके रिएक्ट के बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। सो इसीलिए आप जो भी लैंग्वेजेस यूज करोगे उन लैंग्वेजेस के पहले बेसिक्स क्लियर कर लेना एंड देन फाइनली उनकी हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड द फाइनल स्टेप इज एडिंग सम फीचर्स टू योर प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट की आप कोर प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लोगे, उसके साथ साथ आप कुछ फीचर्स भी ऐड कर सकते हो ताकि आपका प्रोजेक्ट और अट्रैक्टिव लगे। इस प्रोसेस की हेल्प से आपकी डेवलपमेंट स्किल्स भी काफी इंप्रूव होंगी एंड एट द सेम टाइम आपके पास एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होगा जो कि एक एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बना है, जिससे सारे इंटरव्यूअर्स डेफिनेटली इंप्रेस हो जाएंगे। सो अब इस पॉइंट तक आपने अपने इंडिविजुअल काफी सारे प्रोजेक्ट्स बना लिए एंड आपकी डेवलपमेंट स्किल्स भी काफी इंप्रूव हो गई एंड अब बारी है डेवलपमेंट सीखने के थर्ड स्टेप पे जाने की, एंड दैट इज लर्निंग हाउ टू कोड एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन अ ग्रुप। जब भी आपकी जॉब्स लगेंगी एंड आप किसी कंपनी में जाओगे देन वहां पे आप किसी भी प्रोजेक्ट में इंडिविजुअली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो,
आपकी एक टीम होगी एंड आप सब एक साथ ही उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करोगे। सो इसीलिए टीम में कैसे काम करना है, इस प्रोसेस को सीखना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टीम में काम करते हो देन आपको पता चलता है कि गिट, गिटहब, वर्जन कंट्रोल इनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 5 मेंबर्स की टीम है एंड आप सब अपने प्रोजेक्ट के अंदर रेगुलरली कमिट्स करते रहते हो देन ये काफी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर मान लो आप में से किसी एक ने भी कोई बगी या फॉल्टी कोड मास्टर ब्रांच में पुश कर भी दिया देन आपके पास हमेशा ऑप्शन है पुराने वाले कमिट पे, पुराने वाले वर्जन पे वापस आने का। बट अगर आप रेगुलरली कमिट्स नहीं करते अपने प्रोजेक्ट में एंड अगर किसी ने कोई फॉल्टी कोड आपकी मास्टर ब्रांच में मर्ज कर दिया देन आपको अपने प्रोजेक्ट को उसी स्टेट में लाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। एंड इसी वजह से वर्जन कंट्रोल, गिट, गिटहब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क भी काफी इंपॉर्टेंट है। अपनी टीम में इश्यूज रेज करना, अपने टीममेट्स के ब्लॉकर्स रिजॉल्व करना, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये आप तभी सीख पाओगे जब आप एक टीम में प्रोजेक्ट बनाओगे। इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ टीम बनाकर या तो ग्रुप प्रोजेक्ट बना सकते हो या फिर हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन दोनों ही मेथड से आपकी एक टीम में वर्क करने की एंड एक ग्रुप में कंट्रीब्यूट करने की स्किल्स काफी इंप्रूव हो जाएंगी, जो आगे चलकर आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो। सो ये था 3 स्टेप प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप डेवलपमेंट एकदम फास्टेस्ट वे में सीख सकते हैं। अब अगर हम बात करें टाइम टेकन की, सो हमारे फर्स्ट स्टेप में मेकिंग ऑफ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स में हमें ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम लग जाएगा। देन आते हैं सेकंड स्टेप पे, दैट इज मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। इसमें हमें ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग जाएगा। देन आते हैं थर्ड स्टेप में, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ ग्रुप। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है एंड इसमें आप यूजुअली कुछ ब्रेक्स में ही काम करोगे। सो द टोटल टाइम टेकन इज 1 मंथ प्लस 3 to 4 मंथ्स प्लस 1 मंथ, दैट इज 5 to 6 मंथ्स। सो ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर आप डेवलपमेंट एकदम बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे में सीख सकते हो। एंड ये एक काफी अमेजिंग टाइम फ्रेम है। ओके, सो आई होप आप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित रैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।